जैन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम राजस्थान सामान्य विषय गतिविधि आधारित शिक्षण की आकलन प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और जानेंगे कि इस प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या है। अध्यापक साथियों, इस चैनल में दिखाए गए वीडियो का उद्देश्य दीक्षा ऐप के कोर्स में आ रही व्यवहारिक परेशानियों को दूर करना मात्र है। कृपया शिक्षक साथियों को चाहिए कि अपने मॉड्यूल के वीडियोज और लिखित कंटेंट को पूरा समय दें, तभी ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। अध्यापक साथियों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की प्रश्नोत्तरी आपको समय से प्राप्त होती रहे। तो आइए साथियों, देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी में पूछे गए प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, आकलन प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, दूसरा है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, तीसरा है स्पष्टता व आत्मविश्वास से अपनी बात कहना, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन से विकल्प गणित की प्रकृति के अनुसार सही हैं? पहला है गणित की अपनी भाषा है, दूसरा है किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, तीसरा है गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। साथियों, आपको इनमें से चुनकर इन विकल्पों में से चयन करना है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा है ए और सी। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है सीखने के प्रतिफल प्रक्रिया आधारित हैं, दूसरा है यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं, तीसरा है सीखने के व्यवहार में हुए परिवर्तन को जब महसूस किया जाता है तो ये सीखने के प्रतिफल कहलाता है, चौथा है उपरोक्त सभी। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गतिविधि के चरण हैं, पहला है तीसरा, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 2। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा 4। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित शिक्षण से गतिविधि आधारित अधिगम से अधिगम को स्थायी बनाने हेतु अनिवार्य है। ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों की पूर्ण सहभागिता, दूसरा है पीयर ग्रुप, तीसरा है सृजनात्मकता, चौथा है उपरोक्त सभी। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी ने सीखने के प्रतिफल का विकास किया है। ऑप्शन पहला है 2005 में, दूसरा है 2017 में, तीसरा है 2019 में, चौथा है 2020 में। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला सन 2005 में। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित शिक्षण में विद्यार्थी शिक्षक के साथ डैश से अधिक जुड़ाव कर पाता है। अध्यापक साथियों, आपको यहाँ खाली स्थान पर उचित विकल्प भरना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन आते हैं। पहला है सहपाठी समूह, दूसरा माता पिता, तीसरा प्रधानाचार्य। तो साथियों, आपको जो सहपाठी समूह पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सहपाठी समूह यहाँ लिख के आता है और यहाँ लिख के आता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में किया जाता है। ऑप्शन पहला है गणित की प्रति रुचि पैदा करने के लिए, दूसरा है उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए, तीसरा है आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए, चौथा है गृह कार्य करने की प्रेरणा के लिए। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, गणित के प्रति रुचि पैदा करने के लिए। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित शिक्षण की आवश्यकता है। ऑप्शन पहला है सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, दूसरा है बच्चों को भयमुक्त करने के लिए, तीसरा है बच्चे की सोच विकसित करने के लिए, चौथा है उपरोक्त सभी। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एबीएल किट में बच्चों को रुचिकर लगने वाली शैक्षणिक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों में स्वाधिगम को प्रोत्साहित करना, दूसरा है प्रत्येक बच्चे को अपनी गति से सीखने की अनुमति देना, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, बुनियादी संख्या ज्ञान के कितने घटक हैं? पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 5। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 7। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल की प्रक्रिया वर्तुलाकार होती है। आपको बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है। साथ ही इसका सही उत्तर है
सत्य। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता पाठ गतिविधि का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है पठन कौशल का विकास करना, दूसरा है संप्रेषण के कौशल का विकास करना, तीसरा है हाव भाव का विकास करना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, हाव भाव का विकास करना। अगला प्रश्न है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। ऑप्शन पहला है योग, घटाव, गुणा और भाग। ऑप्शन दूसरा है परिकलन, संकल्पना, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। तीसरा है योग, भाग, परिणाम और क्षेत्रफल ज्ञात करना। चौथा है योग, गुणा, भिन्नों के दशमलव में बदलना और आकृतियों की रचना करना। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, योग, घटाव, गुणा और भाग। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निबंध लेखन गतिविधि संबंधित है। ऑप्शन पहला है कल्पना शक्ति के विकास से, दूसरा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करने से, तीसरा है विद्यार्थी की तर्क शक्ति के विकास से, चौथा है उपरोक्त सभी। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित अधिगम से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन पहला है गतिविधि आधारित अधिगम स्वयं सीखने पर बल देता है, दूसरा है विद्यार्थियों में सामाजिक भावना का विकास होता है, तीसरा गतिविधि आधारित अधिगम से विद्यार्थियों में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, चौथा है उपरोक्त सभी। साथ इसका सही उत्तर ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एबीएल में किस गतिविधि का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन पहला है कहानी कहना, दूसरा है गायन, तीसरा है पाठ्य पुस्तक पढ़ना, चौथा है कविता। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पाठ्य पुस्तक पढ़ना। अगला प्रश्न है, अच्छी गतिविधि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन पहला है गतिविधि बच्चों के लिए अरुचिकर हो, ऑप्शन दूसरा है गतिविधि में स्वयं करके सीखने का पर्याप्त अवसर हो, तीसरा है गतिविधि द्वारा बच्चों में सृजन क्षमता का विकास हो, चौथा है गतिविधि द्वारा बच्चे में वास्तव में शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। साथ इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला, गतिविधि बच्चों के लिए अरुचिकर हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। ऑप्शन पहला है बच्चों द्वारा स्वयं से नकल करना, दूसरा है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, तीसरा है बच्चों का अन्वेषण में लगाना, चौथा है शिक्षक समझते हैं कि ये प्रश्न कैसे हल करें। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बच्चों का अन्वेषण में लगाना। अगला प्रश्न है, वाक्य की संरचना से संबंधित गतिविधि उपयुक्त है। ऑप्शन पहला है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, दूसरा है प्राथमिक स्तर के लिए, तीसरा है माध्यमिक स्तर के लिए, चौथा है उच्च माध्यमिक स्तर के लिए। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।